नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार-बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ट्रिपल सी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, कितना समय आपको इस वीडियो के बीच-बीच सबको जानने को मिलेगा और साथ-साथ बताऊँगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। यदि आपने अभी तैयारी नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके लिए जो कल मैराथन क्लास आने वाली है उसको देखना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मैराथन क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिसमें हम टॉप 1200 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी की में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम भी 18 से लेकर 20 जून 21 जून के बीच होने वाला हो, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली वह मेमोरी को क्या कहा जाता है जो अत्यंत उच्च गति से सीपीयू को निर्देश व डेटा प्रदान करती है एवं जिसकी स्टोरेज क्षमता अत्यंत सीमित होती है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। आपके पास भी इस एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। पूछा गया है कि जो यहाँ पर कि जो सीपीयू को आवश्यक निर्देश व डेटा प्रदान करने करती है एवं जिसकी स्टोरेज अत्यधिक सीमित होती है, अत्यधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कैश मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से यंत्र है जो डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होकर जाएगा। वो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कंप्यूटर केवल उन्हीं कार्यों को करता है। कंप्यूटर कौन से कार्यों को करता है? तो कंप्यूटर जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जो आप जैसे आप और हम यूजर हो गए, उपयोगकर्ता हो, जिनके द्वारा अपन जो कहेंगे कंप्यूटर से या जो उसको इनपुट देंगे वही तो करेगा। जैसे हमें अल्फाबेट लिखने हैं, एबीसीडी लिखने, तो हमें पहले टाइप करना होगा कीबोर्ड से, तभी वो कंप्यूटर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह बहुप्रयोगता ऑपरेटिंग सिस्टम की वह विशेषता जो उपयोगकर्ता को एक समय में एक से अधिक कार्य करने की अनुमति देता है, जो एक से अधिक कार्य करने की अनुमति देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग मल्टी यूजर कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप किसी फाइल को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वह स्थायी रूप से हटाई जाती है, परंतु उस स्थिति में क्या किया जाता है? यदि वह गलती से डिलीट हो गई हो, यदि वह गलती से डिलीट हो गई हो तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। यदि कोई फाइल आपकी गलती से डिलीट हो जाती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन की मदद से, क्योंकि आप कोई फाइल को हटाते हैं तो वो आपकी रिसाइकिल बिन फोल्डर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज एक शक्तिशाली टूल है। जो मेल मर्ज है यह एक शक्तिशाली टूल है जिसका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? विशेषकर जब एक दस्तावेज को अलग अलग लोगों तक भेजने हो जिनकी जानकारी डेटाबेस से जुड़ी हो। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कस्टमाइज पत्र प्रिंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसमें ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? उसका प्रयोग जब किसी दस्तावेज में हुए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना हो। जब जो दस्तावेज में परिवर्तन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, यदि किसी स्प्रेडशीट में आपको ऐसे सेल्स की संख्या निकालनी हो जिनमें जो केवल कुछ शर्तों को पूरा करते हो, तो उस फंक्शन को आप कैसे प्रयोग करेंगे? यदि आपको शर्त के अनुसार संख्या निकालनी है तब आपको वहां पर काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करना होगा। कौन से फंक्शन का? काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए एक सेल में ये फॉर्मूला लगा हुआ है एफ बराबर ए ग्रेटर देन 100। तो यदि मतलब एक जो ए वन सेल है, यदि उसमें डेटा आपका 100 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और उसमें 100 से कम है तो क्या होगा? फेल। तो लिखा हुआ है जो ए सेल है इसमें डेटा कितना है? 85। क्या 85 100 से बड़ा होता है? तो आप कहेंगे फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा आपका फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का मुख्य प्रयोग होता है। जो पाइवोट टेबल होती है, आखिर इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पाइवोट टेबल होती है, उसका प्रयोग डेटा का सारांश निकालने और विश्लेषण के लिए होता है। डेटा का सारांश निकालने और विश्लेषण के लिए किसका प्रयोग होता है? पाइवोट टेबल का। मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जो मास्टर स्लाइड है, आखिर इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो मास्टर स्लाइड का प्रयोग ग्लोबल फॉर्मेटिंग की स्थिति में किया जाता है। किस स्थिति में? तो ग्लोबल फॉर्मेटिंग की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहें कि आपकी वेबसाइट स्वचालित रूप से चले और हर स्लाइड पर एक ही विशेष ट्रांजिशन भी हो, आपको कौन सा सक्रिय विकल्प करना होगा? मीन्स आप चाहते हैं कि जो स्लाइड है स्वचालित रूप से चले और हर स्लाइड पे विशेष ट्रांजिशन आए, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्लाइड ट्रांजिशन के माध्यम से एडवांस स्लाइड ऑटोमेटिकली का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली में उपयोगकर्ता का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस किसे दर्शाता है और यह किस उद्देश्य में से महत्वपूर्ण होता है? तो आंसर होगा आपका यह यूनिक आईडी, जिससे सीधे भुगतान किया जा सके। तो आपके ये टोटल 9 चैप्टर होते हैं ट्रिपल सी में। पूरे 9 चैप्टरों में जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट सारे बनने वाले थे, उन सभी क्वेश्चन को कराया गया है। आपके एग्जाम में भी कुछ इस प्रकार के आपको लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर डरना नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का साइज तो बड़ा है, लेकिन आपको क्या है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन रहे होंगे। और वीडियो के अंत में बताना है कि आपने टोटल 100 में से कितना स्कोर किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एईपीएस प्रणाली में बायोमेट्रिक सत्यापन क्यों आवश्यक है? जो एईपीएस प्रणाली होती है, आखिर इसमें बायोमेट्रिक क्यों सत्यापन होती है? तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का पूर्ण रूप होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार नंबर से लिंक बैंक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आधार नंबर से लिंक बैंक, जैसे कि आप जाते हैं कैफे जाते हैं, वहां से अपना पैसे निकाल लेते हैं आधार कार्ड और बायोमेट्रिक की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई उपयोगकर्ता बीसीसी से ईमेल भेजता है तो इसका अर्थ क्या होता है और इसका मुख्य लाभ क्या है? तो यदि कोई उपयोगकर्ता बीसीसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को ईमेल भेजता है, तो वह ईमेल गुप्त रूप से भेजा जाता है, जिससे कि अन्य प्राप्तकर्ताओं को उसकी जानकारी ना हो। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उमंग एप्लीकेशन में नागरिकों को सरकारी सेवाएं एकीकृत कैसे प्रदान की जाती है? उमंग ऐप है, उसमें नागरिकों को सरकारी सेवाएं एकीकृत रूप से कैसे प्रदान की जाती हैं? तो आंसर होगा एकल मोबाइल इंटरफेस की मदद से प्रदान की जाती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पासवर्ड से सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिंगरप्रिंट और ओटीपी। फिंगरप्रिंट और ओटीपी ये आपकी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी से उसको बैंक का विवरण चुरा लिया जाए, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि आपका धोखाधड़ी से बैंक का विवरण चुरा लिया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या? जो आईओटी है, आखिर आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मुख्य प्रयोग होता है उपकरणों को इंटरनेट जोड़ना और ऑटोमेशन संभव बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आखिर इसका एक उदाहरण कौन सा है? तो आंसर होगा आपका SWAYM पोर्टल, ये आपका ई लर्निंग का उदाहरण है। यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। मिस कहने का मतलब है, जिस प्रकार से मैंने बताया कि ट्रिपल सी पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो पहले 20 आपके ऑब्जेक्टिव थे, अब 20 आपके ट्रू फॉल्स, फिर 20 ऑब्जेक्टिव, फिर 20 ट्रू फॉल्स, फिर आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार से आपके 60 ऑब्जेक्टिव और 60 ऑब्जेक्टिव और 40 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछ जाते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त ALU केवल आंकड़ों की तुलना करता है, गणना नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स। जो ALU होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन दोनों कार्य करने में जो क्या करता है, ये दोनों कार्य करता है। मीन्स जोड़ता भी है और घटाता भी है और कंपैरिजन तुलना भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा पावर बंद होने के बाद भी सुरक्षित होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, मिस यह अस्थायी मेमोरी है। पावर जाने के बाद इसमें क्या होता है, डेटा हट जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजती है। जो हार्ड डिस्क है, क्या यह एक
इनपुट डिवाइस है क्योंकि यह डेटा को प्रोसेसिंग तक भेजती है। तो आंसर होगा फॉल्स, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है ना कि इनपुट डिवाइस, क्योंकि जो यह डेटा को संग्रहित करती है, हार्ड डिस्क डेटा को संग्रहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोगकर्ता निर्देश को समझ सकता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, कंप्यूटर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, जो डिवाइस ड्राइवर होता है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो का कंट्रोल पैनल लेवल, विंडो का कंट्रोल पैनल केवल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, कंट्रोल पैनल कई कार्यों के लिए होता है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग, यूजर अकाउंट आदि। इन सभी में आप कंट्रोल पैनल की मदद से वो काम कर सकते हैं। तो आप भी बताइए कि आपका पेपर ट्रिपल सी का कब होने वाला है। जरूर आप कमेंट करके बताना कि आपका ट्रिपल सी का पेपर कब है और आपका पेपर कहाँ पर होने वाला है, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और साथ साथ आपको कमेंट करना है कि जैसे कि आप मैं क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कमेंट करना है। यदि आपसे बन रहा है तो आप पहले कमेंट कर सकते हैं जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और नहीं बन रहा है तो आपको बाद में कमेंट करना है, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते आते हैं तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपको एक बार से क्वेश्चन आप 2 बार हो जाता है पढ़ने के लिए, तो उससे आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका पेपर कब है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपने कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर किया है, आपका आंसर सही है गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल केवल अंग्रेजी भाषा की वर्तनी को जांचता है। तो आंसर होगा फॉल्स, राइटर में अन्य सभी भाषाएं भी डिक्शनरी सपोर्ट करता है, और वह अगर वह इंस्टॉल हो तो इंस्टॉल होगा तभी वो आपकी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टेबल बजाट का प्रयोग राइटर में स्वतः दस्तावेज बनाने के लिए होता है। आंसर होगा फॉल्स, टेबल बजाट मुख्यतः लिब्रे ऑफिस बेस्ड डेटाबेस में होता है, ना कि राइटर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रैक या शब्द राइटर में संपादन को ट्रैक करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू, यह विकल्प दिखाता है कि बदलाव कहाँ जो बदलाव हुआ है वो कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों का उद्देश्य समान होता है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स, जो ट्रांजिशन और एनिमेशन होता है क्या दोनों एक जैसे होते हैं। आंसर होगा फॉल्स, जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर होता है और एनिमेशन होता है वो स्लाइड के अंदर के ऑब्जेक्ट पर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग केवल पूर्णांक जोड़ने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, जो सम फंक्शन होता है इसका इंटीजर, डेसिमल और सेल रेंज के सभी आंकड़ों को यह जोड़ता है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पूर्णांक को ही जोड़े। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैल्क में ऑटोफिल केवल डेट सीरीज के नाम के लिए काम करता है। में जो कैल्क होता है इसमें ऑटोफिल केवल डेट सीरीज के लिए काम करता है, नंबर्स के लिए नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स, ऑटोफिल से नंबर, डेट, टेक्स्ट पैटर्न ये सभी प्रयोग होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, काउंट एफ फंक्शन शर्तों, जो काउंट एफ फंक्शन में शर्तें नहीं लगाई जा सकती। तो आंसर होगा फॉल्स, काउंट एफ फंक्शन में क्या होता है, इसमें शर्तों के आधार पर ही संख्याओं को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रीज रो सुविधा से हम किसी कॉलम को लॉक कर सकते हैं। जो फ्रीज रो है क्या हम किसी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स, फ्रीज रो से हम रो को फ्रीज कर सकते हैं, ना कि कॉलम को। कॉलम को करने के लिए हमें कॉलम को फ्रीज करना होगा और रो को फ्रीज करने के लिए हमें रो का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट विजार्ड केवल बार चार्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, जो चार्ट विजार्ड होता है ये पाई चार्ट, लाइन, कॉलम, एरिया आदि चार्ट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल का प्रयोग केवल ऑफलाइन खरीदारी के लिए होता है। जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है क्या यह केवल ऑफलाइन खरीदारी के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स, डिजिटल टूल जैसे यूपीआई, वॉलेट, भीम ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगहों पर काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एईपीएस सेवा में पिन नंबर की आवश्यकता नहीं होती। जो एईपीएस होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या इसमें पिन नंबर की आवश्यकता होती है। तो नहीं, इसमें सिर्फ आपके आधार कार्ड और आपके फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। नेफ्ट और आरटीएस दोनों यूपीआई आधारित त्वरित भुगतान सेवाएं हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, जो नेफ्ट और आरटीजीएस बैंक आधारित सेवाएं हैं, जबकि यूपीआई अलग पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 39 में, क्यूआर कोड स्कैनिंग डिजिटल भुगतान को और अधिक धीमा बनाता है। तो आंसर होगा फॉल्स, यह क्या करता है, यह प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भीम ऐप का निर्माण नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। जो भीम ऐप है इसका निर्माण नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो यहाँ पर आपको जो 40 क्वेश्चन हो गए वो कंप्लीट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव, फिर ट्रू फॉल्स, फिर यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पूछा गया है, ईमेल सेवा का एसएमटी प्रोटोकॉल केवल मेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए एसएमटीपी का प्रयोग होता है और जबकि प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ से जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, तो फिर से आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41 में, कंप्यूटर के उस प्रकार को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक कार्यों जैसे मौसम पूर्वानुमान, आवर्णिक मॉडलिंग आदि में प्रयुक्त होता है और प्रति सेकंड लाखों गणना करता है। तो वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि एक कंप्यूटर प्रणाली में CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी शामिल है तो उस प्रणाली को कौन सा भाग डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी CPU। ऑप्शन नंबर डी CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पैनल का प्रयोग किस उद्देश्य किया जाता है। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल है इसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो आंसर होगा सिस्टम है सेटिंग की, डिस्प्ले, यूजर अकाउंट, हार्डवेयर आदि को प्रबंधित करने के लिए कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 44 में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है और मुख्य रूप से सिस्टम की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेज के शीर्ष और नीचे हिस्से में बराबर उपयोग की जाने वाली जानकारी, जैसे आपका पेज नंबर हो गया, टाइटल बार हो गया, मिस दस्तावेज के ऐसे आपका दस्तावेज हो गया, ऊपर होता है हेडर और नीचे होता है फुटर। सभी पेजों में एक जैसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हेडर एंड फुटर का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ड काउंट फीचर का प्रयोग कब होता है। जो वर्ड काउंट फीचर है आखिर इसका प्रयोग कब होता है। तो आंसर होगा जब हमें टोटल अक्षर, शब्द, पैराग्राफ आदि की संख्या जांचनी होती है तब हम वर्ड काउंट का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में यह फॉर्मूला लगाते हैं जैसे कि बराबर सम A1 से A5 तक लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि A1 से लेकर A5 तक की सभी सेलों के मानों को जोड़ना है। A1 से लेकर A5 तक की सभी सेलों को जोड़कर उसको मान निकालना है, उसको जोड़ना, क्या करना है, उसको जोड़ना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी स्प्रेडशीट में यदि आप चाहते हैं कि एक ही डेटा पर हर पंक्ति में स्वचालित से भरे तो कौन सा टूल प्रयोग करेंगे। पूछा गया है, किसी स्प्रेडशीट में यदि आप चाहते हैं कि डेटा हर पंक्ति में स्वचालित रूप से भरे तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तब हमें ऑटोफिल का प्रयोग करना होगा। अपने मन से भरने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, ऑटोफिल का प्रयोग करना होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, कस्टम एनिमेशन विकल्प किसके लिए प्रयोग होता है। जो कस्टम एनिमेशन विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो पार्ट या ऑब्जेक्ट को विशेष रूप से स्लाइड पर जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को अपने आप ऑटो शुरू करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा, सबसे पहले हम स्लाइड शो पे जाएंगे और स्लाइड शो सेटिंग की मदद से हम इसको चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिपल सी के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स रहते हैं। मींस कह सकते हैं 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन है, वो जो पासिंग मार्क होती है वो 50 क्वेश्चन की होती है। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तब आप वहाँ पर पास कराएंगे। मीन्स यदि आपके 30 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के बन जाते, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके अब जो ट्रू फॉल्स के बन जाते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल सी पास कराएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन को सही करके ही आना है। इस प्रकार से आपको ट्रिपल सी पेपर आता है। तो आपने देखा कि जो 100 क्वेश्चन है और आपको समय कितना मिलेगा वहां पर। तो समय आपको टोटल 90 मिनट मिलने वाला। कितना समय मिलेगा, समय आपको 90 मिनट मिलेगा, मतलब आपको वहां पर 1.5 घंटा मिलने वाला है। तो आपको वहां पर पर्याप्त समय मिलने वाला है। और जो आपको
क्या करना है आपको, ट्रिपल सी के साथ जब आप पेपर देने जाएंगे, आपको एग्जाम सेंटर लगभग 2 घंटे या 1 घंटे पहले तो पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। और एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा, तो हमें अपना जो एडमिट कार्ड, आपको सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा, तो आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, और साथ साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ साथ ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना है, और साथ में एक तो फोटो भी ले लेना। वैसे तो लगती नहीं है, लेकिन आप एक फोटो ले जा सकते हैं, जो आपकी कौन अगर नहीं भी लगेगी तो आपकी वापसी आ जाएगी। तो आपको लेकिन आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तो मिस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड तो दोनों ले ही जाने हैं। और यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, और वीडियो जैसे आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप जैसा मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे आप उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम लिंक पर, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा सक्सेस माई गोल के नाम से। सक्सेस माई गोल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। जैसे आप उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल ऑप्शन। जैसे आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो फाइल ऑप्शन मिलेगा, और इसमें आपको ये पीडीएफ आज का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके आगे के 50 क्वेश्चन हैं उनको खत्म करते हैं। और आपको वीडियो के अंदर जरूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा। पूछा गया है एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। जो एनपीसीआई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनपीएससीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जो आपका आईएमपीएस है, नेफ्ट है और आरटीजीएस है, किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल प्रोटोकॉल एसएमटीपी का प्रयोग, ईमेल प्रोटोकॉल एसएमटीपी का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है, तो आंसर होगा ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर की मुख्य विशेषता क्या। जो डिजी लॉकर है आखिर इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो जो डिजी लॉकर होता है इसकी मुख्य विशेषता होती है दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर और शेयर करना। जो दस्तावेज होते हैं उसको डिजिटल रूप से स्टोर करना और शेयर करना, ये डिजी लॉकर की मुख्य विशेषता होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसकी गतिविधियों की निगरानी की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। यदि किसी उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा उसको स्पाईवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको स्पाईवेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए अवांछित ट्रैफिक को ब्लॉक करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जो अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को क्या लाभ प्राप्त होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर इसमें उपयोगकर्ता को क्या लाभ प्राप्त होता है, तो आंसर होगा किसी भी स्थान से सेवाएं एक्सेस करना। आप जैसे आपका इंस्टाग्राम है, अकाउंट है, अभी आपके मोबाइल में आप कहीं जाते हैं और आप अपना घर में मोबाइल छोड़ जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, तो आपका कोई भी दोस्त होगा उसके मोबाइल में आप क्या करेंगे, अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे, तो आपने जितनी भी रील पोस्ट डाले होंगे वो सभी उसके मोबाइल में शो होने लगेंगी। तो ये क्या होता है, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वास्तविक जीवन उदाहरण क्या हो रहा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वास्तविक जीवन उदाहरण क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे फेस रिकग्निशन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी ईमेल में संदिग्ध लिंक हो और उपयोगकर्ता उस पर क्लिक करता है जिससे मेलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है। जैसे कि आपके पास कोई संदिग्ध ईमेल आती है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिशिंग। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 में लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप दस्तावेज में दो अलग अलग हेडर कैसे जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इवन और ऐड। जैसे कि आपको इवन और ऐड नाम की दो इवन मतलब होता है ऑड संख्या और ऑड मतलब होता है विषम संख्या और इवन मतलब होता है सम संख्या को जोड़ना चाहते हैं हेडर एंड फुटर में, तो आपको किसका प्रयोग करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद पेज स्टाइल और पेज स्टाइल पे जाने के बाद आप उसको सेम कंटेंट ऑफ से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया यहाँ से आपके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो पूरे होते हैं। अब फिर से आपके ट्रू फॉल्स होंगे और एक बार ट्रू फॉल्स होने के बाद फिर से ऑब्जेक्टिव होंगे। इसी प्रकार से आपकी ये क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त सभी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य कर सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर है वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो मिस
कंप्यूटर चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आउटपुट डिवाइस हमेशा यूजर से डेटा लेता है और कंप्यूटर को भेजता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो आउटपुट डिवाइस होती हैं या मॉनिटर प्रिंटर कंप्यूटर से डेटा को लेकर यूजर तक परिणाम दिखाते हैं, ना कि उल्टा। जो यूजर द्वारा इनपुट दिए जाते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस के जरिए दिए जाते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन स्लाइड में ट्रांजिशन का प्रभाव स्लाइड के अंदर टेक्स्ट पर होता है। जो ट्रांजिशन होता है इस स्लाइड के अंदर होता है। आंसर होगा फॉल्स। जो ट्रांजिशन प्रभाव होता है यह स्लाइड पर ही होता है, ना कि स्लाइड के अंदर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल भुगतान प्रणाली केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। तो आंसर होगा फॉल्स। ये प्रणाली आप गांवों में भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी को यूपीआई का करना है, किसी को स्कैन करना है, तो क्या उसको जरूरी शहर में आना? तो ऐसा नहीं होता है, वो घर बैठे भी कर सकता है, वो कहीं पर भी हो, बस उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन के अनुसार, इफ फंक्शन शर्त के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, मिस आंसर होगा ट्रू। इफ फंक्शन होता है यह शर्त के अनुसार क्या करता है? परिणाम को देता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग अटैक में यूजर को धोखाधड़ी से गलत वेबसाइट पर भेजा जाता है। जो फिशिंग अटैक होता है इसमें धोखाधड़ी से गलत वेबसाइट भेज दिया जाता है। जैसे कि अभी बताया था कि आपके पास कोई संदिग्ध ईमेल आती है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आप गलत वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो आंसर होगा आपका ट्रू। इससे आपकी जानकारी चुराई जा सकती है, जैसे कि आपका पासवर्ड और। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर केवल डेटा को संग्रहित करने में सक्षम होता है, उसका विश्लेषण नहीं। तो आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित और विश्लेषण दोनों कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल में डेटा प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यह केवल मोबाइल उपकरणों तक सीमित है। आंसर होगा फॉल्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स घरों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, स्वास्थ्य उपकरणों आदि में भी प्रयोग होता है, यह मोबाइल तक ही वह सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू को कंप्यूटर, जो सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर दिमाग कहा जाता है क्योंकि यह सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। सीपीयू सभी अंकगणितीय, तार्किक और नियंत्रण कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? जैसे आपका विंडो है, विंडो ए है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को ऑनलाइन स्टोरेज में सुरक्षा रखा जाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें डेटा को ऑनलाइन स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो चालू करने की शॉर्टकट कुंजी F5 होती है। तो आंसर होगा ट्रू। आप F5 की मदद से स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में ओटीपी का प्रयोग केवल ईमेल को माध्यम से भेजने के लिए किया जाता है। जो ओटीपी का प्रयोग केवल ईमेल के माध्यम से किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको एसएमएस, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन से आदि के रूप में भी भेजा जा सकता है, यह ईमेल तक ही सीमित नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन एक स्थायी डिलीट टूल है। जो रिसाइकिल बिन है यह स्थायी डिलीट टूल है। तो आंसर होगा फॉल्स ही है। अस्थायी रूप से फाइल को बचाता है। जैसे कि मीन्स आपने कोई फाइल डिलीट किया है तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगी, वो फाइल आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं और आप उसको दोबारा से डिलीट कर, जब आप रिसाइकिल बिन से हटा देंगे तब भी वो आपकी फाइल परमानेंटली हटेगी, नहीं तो आप उस फाइल को वापसी भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोबाइल वॉलेट का प्रयोग केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन में किया जाता है। जो मोबाइल वॉलेट है क्या इसका प्रयोग केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन में होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। वॉलेट पेटीएम, फोन पे का प्रयोग क्यूआर कोड, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर आदि के लिए भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ई गवर्नेंस सेवा प्रदान कर सकती है। तो आंसर होगा फॉल्स। सरकार कई ई गवर्नेंस अपडेट जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर देती है, नागरिकों को जानकारी देने का ये माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप एक बहुउपयोगी सरकारी सेवा ऐप है। तो आंसर होगा ट्रू। उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज जनरेशन। उमंग ऐप का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है कि जो उमंग ऐप होता है आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ट्रू। ऐप 100+ सरकारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर केवल इवन पेज को दिखाते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें हेडर और फुटर सभी पेजों पर आ सकते हैं। इसमें इवन और ऑड पेज अलग अलग
अलग सेटिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेफ्ट ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन को रियल टाइम सेटलमेंट कहा जाता है, तो आंसर होगा फॉल्स। जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट के सेटलमेंट में बैच वाइज होता है, जबकि रियल टाइम होता है वो आरटीजीएस में होता है। जो आरटीजीएस होता है वो रियल टाइम होता है, तुरंत हो जाया करता है, जबकि नेफ्ट में आपको 30 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आंसर होगा ट्रू। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको मैं विद प्रूफ बता सकूं जो ट्रिपल सी होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको में 100 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 100 क्वेश्चन पूरी करके आने हैं और आपको टेंशन वहां पर बिल्कुल नहीं लेनी है। आप ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से, अब यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपके पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी वीडियो खत्म हो जाएगा और इसी प्रकार से जब आप पेपर देंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप ट्रिपल सी वहाँ पर पास हो जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, माइंड को फ्रेश रखकर आपको पेपर को आसानी से सॉल्व करना है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस की विशेषता नहीं है, इनपुट डिवाइस की विशेषता नहीं है, तो आंसर होगा यह परिणाम को स्क्रीन पर दिखाता है, तो यह इनपुट नहीं होता है, यह क्या होता है आपका, ये आउटपुट होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 82 में ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, तो फाइल एक्सटेंशन होता है, इसका प्रयोग होता है आपका एक, यह फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। ये क्या करता है, यह फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। कौन करता है, वो आपका होता है एक्सटेंशन नेम। यदि राइटर में डॉक्यूमेंट में आप मेल मर्ज का प्रयोग कर रहे हैं तो निम्न में से किसका मेल जरूरी हो रहा है। जैसे कि आप मेल मर्ज कर रहे हैं उसमें क्या होना जरूरी है, उसमें मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स जरूरी होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है। जो काउंट ए फंक्शन होता है इसका प्रयोग किया जाता है एक विशेष शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए, एक विशेष शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए काउंट ए फंक्शन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टूल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक समान डिजाइन देने के लिए प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा वो होता है स्लाइड मास्टर। एक समान डिजाइन लागू करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट ट्रांजेक्शन की जो नेफ्ट होता है यह ट्रांजेक्शन की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो आंसर होगा आपका जो इसकी विशेषता यह होती है कि यह बैच प्रोसेसिंग के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर काम करता है नेफ्ट, तो यह बैच प्रोसेसिंग के आधार पर काम करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल भुगतान में एईपीएस का प्रयोग किस आधार पर होता है, तो एईपीएस का प्रयोग होता है आधार नंबर और फिंगरप्रिंट द्वारा। इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपको पेमेंट की आवश्यकता पड़ गई, आप कहीं जा रहे हैं और आपको जन सेवा केंद्र कहीं मिलता है तो आप उसको अंगूठे या फिंगर के माध्यम से आप पेमेंट निकाल सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड है। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीसीसी का प्रयोग ईमेल के लिए होता है। तो बीसीसी का प्रयोग ईमेल के किस लिए होता है, तो बीसीसी का प्रयोग होता है गुप्त रूप से ईमेल को भेजने के लिए बीसीसी का प्रयोग होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता एवं दक्षता से नागरिकों तक पहुंचाना। यह ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी यूजर को फर्जी वेबसाइट के जरिए बैंक डिटेल पूछ जाती है तो इस साइबर अपराध को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फिशिंग। क्या कहा जाता है, जैसे कि आपसे कोई बैंक डिटेल पूछता है, सरकारी कहता है कि मैं सरकार बैंक से बोल रहा हूँ, ये ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, तो आपको इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। अपना ओटीपी तो कभी शेयर नहीं करना है। कोई कितना भी खास हो कि मैं ये बोल रहा हूँ आपका खाता बंद हो जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका खाता बंद होगा। बैंक वाले कभी कॉल नहीं करते हैं कि आपका खाता बंद हो जाएगा। वो क्या करते हैं, आपको बंद कर देते हैं। जब आप 6 महीने 1 साल बाद जाएंगे तब आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आपका खाता बंद हो जाएगा, आप अपना ओटीपी बता दीजिए। आपको मोबाइल को ओटीपी कभी नहीं बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 91 में पासवर्ड सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा नियम सबसे उपयुक्त होता है। तो जब आप पासवर्ड बनाए कोई भी तो उसमें आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपका नाम रोहन है तो आपका आर रो बना दिया, आपने डॉलर चिन्ह लगा दिया, हैश लगा दिया, नंबर डाल दिए, स्मॉल लेटर्स लिख दिए। इस प्रकार का पासवर्ड आपको हमेशा बनाना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो सके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कोई यूजर लगातार किसी की अनुमति के बिना उसकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे हुए है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का मुख्य उद्देश्य है ये क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है
वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर डेटा संचारित करना, वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर डेटा संचारित करना ये आईओटी का उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, ई कॉमर्स का कौन सा मॉडल कंपनियों द्वारा ग्राहक को उत्पाद एवं सेवा बेचने का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर होगा आपका बी टू सी। बी टू सी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बी टू सी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन लर्निंग किसका एक उपवर्ग है? जिसका मशीन लर्निंग किसका एक उपवर्ग है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर होगा आपका यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा को सीखने और निर्णय लेने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ई लर्निंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या? जो ई लर्निंग है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो आंसर होगा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है यह कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कोचिंग जैसे आप मेरे से पढ़ पा रहे हैं तो क्या आपको मेरे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप अपने घर बैठे बिस्तर पर लेट के भी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है 97 क्वेश्चन नंबर, यदि एक गूगल डीओसी पर एक डॉक्यूमेंट को अन्य यूजर्स के साथ रियल टाइम में संपादित करना है तो यह किस तकनीक पर आधारित होगा है? तो यह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग होता है शब्द या टेक्स्ट को एक बार में कई मतलब जैसे कि आप कोई शब्द गलत हो गया है उसको सर्च करके उसको बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मीनिंग आपकी गलत हो जाती है आप उसको फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से उसको बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि कोई यूजर बार बार सिस्टम में घुसने का प्रयास करे और पासवर्ड तोड़कर एक्सेस ले तो इस श्रेणी में कौन सा अपराध आता है? तो आंसर हो ये कहलाते हैं आपका हैकिंग। जैसे कि आपको कोई पासवर्ड बार बार ट्राई कर रहा है, आपके पास ओटीपी भेज रहा है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका ये आपका हैकिंग के अंतर्गत आ जाएगा। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है, ट्रिपल सी परीक्षा में उपयोग की जाने वाली सभी प्रश्नों किस प्रकार की शैली होती है? केवल सब्जेक्टिव, केवल थ्योरी, बहुविकल्पीय प्रश्न या प्रैक्टिकल? तो आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? तो आपके क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय आने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड में आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट है, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।